वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से कैसे हम चेक कर सकते हैं कि एक नंबर आपका प्राइम है या नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं प्राइम नंबर्स के लिए। तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, कोई भी ऐसा नंबर केवल जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 1 और दूसरा जो नंबर होता है वो खुद ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका 5 है तो 5 के दो ही फैक्टर हैं 1 एंड 5। ऐसे ही हमारे पास अगर 7 है तो 7 के भी दो ही फैक्टर हैं 1 एंड 7, तो ये दोनों ही प्राइम हैं। ऐसे ही आपका 13 है तो 13 के भी दो ही फैक्टर हैं 1 एंड 13। लेकिन अगर हम देखेंगे जो इसके ऑपोजिट कंपोजिट नंबर होते हैं, जैसे आपका 18 है तो 18 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं 1 से भी ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, देन 3 से भी होगा, देन 6 से भी होगा एंड 18 से भी होगा। तो इसके 1 2 3 4 एंड 5 टोटल 5 यहाँ पे फैक्टर हैं। तो यहीं पे सेम सिंपल सा लॉजिक हम लगाएंगे, यानी कि हम हर एक नंबर को, जो भी हम नंबर को चेक करेंगे उसको हम डिवाइड करेंगे हर एक नंबर से, और जब भी वो डिवाइड करेगा तो हम यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल में उसका जो काउंट है वो रख लेंगे कि कितने बार ये यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है। और अगर कोई भी नंबर 2 ही बार केवल डिवाइड होता है कम्प्लीटली तो वो प्राइम होगा, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा बार ये डिवाइड होता है तो ये प्राइम जो है नहीं होगा। तो इसका लॉजिक हमने देखा सिंपल सा है, केवल हमको फैक्टर्स के बेसिस पे ही चेक करना है। तो इसका लॉजिक हमने देखा, तो इसको हम प्रैक्टिकली भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, हम यहाँ पे सिंपल सा सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं और प्रोग्राम हम क्रिएट करने वाले हैं प्राइम और नॉट कि एक नंबर प्राइम है या नहीं है। तो चलिए इस बार जो नंबर है इसको हम यूज़र से ले लेते हैं। तो इंटीजर देन इनपुट एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली एंटर द नंबर। एंटर द नंबर, यूज़र से हमने नंबर पूछा एंड नंबर पूछने के बाद तो यहाँ पे सिंपल सा है, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट और इसमें हम रख लेते हैं आपका 0, यानी कि स्टार्टिंग में किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, और अगर 2 ही बार काउंट की वैल्यू आती है तो प्राइम है, नहीं तो प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे एक लॉजिक हम लगाएंगे, सिंपल सा लूप हम चलाएंगे फॉर x इन रेंज, और इसको हमने चलाना है 1 से लेकर इस नंबर तक, यानी कि नंबर प्लस 1। तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, अगर हमने नंबर डाला 5 तो ये 1 to 5 चलेगा, अगर हमने नंबर डाल दिया 500 तो ये 1 to 500 भी चल सकता है। तो सिंपल सा है। तो अब हमने यहाँ पे डिवाइड करना है केवल, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर जो नंबर है अगर इसका हम रिमाइंडर निकालते हैं x से, यानी कि जो लूप है, यानी कि सबसे पहले 1 से देन 2 देन 3 देन 4, और हमको अगर मिलता है 0, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो हम सिंपली काउंट इक्वस टू काउंट प्लस 1 यहाँ पे करेंगे। आप चाहें तो काउंट प्लस इक्वस टू 1 भी कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो हमने काउंट यहाँ पे क्रिएट किया, तो सिंपल सा है। अब देखिए सबसे पहले मान लीजिए अगर हमारा पास जो नंबर है वो यहाँ पे 7 आया, तो अगर नंबर 7 होता है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर की वैल्यू तो 7 है जो कि फिक्स वैल्यू है, तो 7 डिवाइड होगा आपका, या इसका रिमाइंडर निकलेगा 1 से, तो 1 से निकलेगा तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा। देन 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए 7 से ही केवल डिवाइड होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल आपका 18, तो 18 सबसे पहले तो यहाँ पे आपका डिवाइड होगा 1 से, देन 2 देन 3 देन 6 देन 18, तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे टोटल आपकी 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल सा है, अगर काउंट की वैल्यू केवल 2 होती है तो प्राइम, लेकिन अगर नहीं होती तो नॉट प्राइम। तो इसको हम कंपोजिट बोल सकते हैं। तो सिंपल सा है, इफ़ जो काउंट है अगर उसकी वैल्यू इक्वस टू है 2, तो प्रिंट हमने कर देना है इट इज़ अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ प्राइम नंबर, नहीं तो एल्स हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ नॉट प्राइम, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो देखिए सिंपल सा है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं फॉर एग्जांपल 18, तो 18 तो प्राइम नहीं होता, तो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। एंड ऐसे ही अगर हम नंबर डाल देते हैं फॉर एग्जांपल 37 हम लिख देते हैं, तो 37 जो है प्राइम नंबर है। आप गैस कीजिए, इसके कोई भी और फैक्टर नहीं होते, केवल 1 और आपका सेम नंबर यानी कि 37 ही होता है। तो आई होप आपको इसका लॉजिक सिंपल सा था, लॉजिक आपको समझ में आया होगा और प्रोग्राम भी आपको समझ में आया होगा।